के पास गया, जमानत जब्त करा करके वहां से भागना पड़ा। अब चूंकि इसके लिए चिंता है कि इधर मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री हूं, उधर मेरी पार्टी का पंजाब में मुख्यमंत्री है, लेकिन आखिर बीच में हरियाणा है, हरियाणा में भी दाल क्यों नहीं गल रही। और उसका एक साफ कारण है ना गलने का, और जो कारण मैं गिना रहा हूं उन सब कारणों से दिल्ली एमसीडी में से तुम भगाएंगे ही, और आने वाले समय में दिल्ली सरकार से भी इसको भगाएंगे। बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, नहीं है यार। मैं अगर उनके खिलाफ कोई बात न करूं कि अपने समर्थन की बात करता हूं, कैसे हम करते हैं। एमबीएस में तो हरियाणा में 8 साल पहले जो सरकारें चलती थी, उस समय जितना भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़ी। ये बात तो ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कह करके आगे आने की बात कही। अब एक धोखा जो अन्ना हजारे जी के साथ हुआ। अन्ना हजारे एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लोग बात मानते हैं, पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं अन्ना हजारे के बारे में पता है कि नहीं है। अन्ना हजारे पहले फौज में थे, और फौज में एक बार वो हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे थे, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग जहाज में थे। जहाज क्रैश होने के बाद 5 लोगों का देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई, और अन्ना हजारे बच गए। अब अन्ना हजारे के मन में आया कि कोई ना कोई बात है कि भगवान ने मुझे जिंदगी दी, और उसी दिन से उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए एक प्रकार का संन्यास लेकर के, गांव है रालेगढ़ सिंधी, महाराष्ट्र में, मुंबई के पास, पुणे के पास रालेगढ़ सिंधी में उन्होंने एक आश्रम बनाया, एक मंदिर बनाया, और गांव में जितनी उबड़ खाबड़ जमीन थी, उनके गांव में पानी नहीं पहुंचता था, उस उबड़ खाबड़ जमीन को ठीक कराया, और दूर दूर से जो छोटा मोटा बरसात का पानी था इकट्ठा करके वहां के किसानों की मदद करनी शुरू की। मैं 1982 के अंदर रालेगढ़ सिंधी में उनके उस पानी के प्रयोग को देखने के लिए गया था। उस दिन से मेरे मन में था कि ये आदमी कुछ करने वाला है। अब उनके मन में क्या आया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को भा गया, और केजरीवाल की सरकार बना दी। लेकिन इतना पीठ में झुरा खोपने वाला ये आदमी अन्ना हजारे को ही पीठ में छुरा घोप करके उनको वापस भेज दिया, और खुद काबिज होते रहे। इसकी कोई काबिलियत नहीं है सरकार में आने की। ये सरकार में राजनीति करता है, राज करना नहीं आता है इसे। क्यों नहीं आता है, उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली एक बड़ा शहर है, अलग से एक प्रदेश है। दिल्ली में पानी की कठिनाई मुझे इसलिए पता है कि मैं भी 1972 से लेकर के 1980 8 साल दिल्ली का निवासी रहा हूं। दिल्ली का निवासी शकूर बस्ती, रानी बाग से लेके पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन, राजा गार्डन, उसके बाद द्वारका, द्वारका के बाद हरनाई गांव, अमराई गांव में मैं 1.5 साल रहा हूं। तो ये पश्चिमी दिल्ली का मुझे पूरा ज्ञान है। पानी का संकट स्वाभाविक है कि पानी अपना नदी तो कोई है नहीं दिल्ली को लगती। यमुना में गंदा पानी अब इसके कारण से बहता है। पानी इसको कहीं ना कहीं से नदियों से हरियाणा के माध्यम से मिलता है। हिस्सा 750 क्यूसेक का दिल्ली का है, लेकिन दिल्ली को पानी कम पड़ता है। हमने कभी 50 क्यूसेक बढ़ाया, कभी 100 क्यूसेक बढ़ाया, और 750 के बजाय आज 1019 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। यहां का हैदरपुर और दूसरा एक वजीराबाद, ये 2 डैम भर के रखते हैं। हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी है। अब इसके बाद पानी की और भी जरूरत है दिल्ली को, ये मुझे पता है। जब से पंजाब की सरकार आई, मैंने स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की। मैंने कहा केजरीवाल को कह दे कि हमारा पानी एसवाईएल का हमें वहां से दे दे, पंजाब से।
और वहां से जितना पानी आएगा उसका कुछ हिस्सा दिल्ली में देने के लिए हम तैयार हैं। हम और पानी दिल्ली को दे देंगे, हमारा पानी तो दे दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बुद्धि में यह बात नहीं आई कि मैं अगर एसवाईएल का पानी हरियाणा को दूंगा तो हरियाणा दिल्ली को भी पानी दे देगा। ये उसकी बुद्धि में नहीं आई। उसने उस पर भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के ऊपर तो हरियाणा का अधिकार ही नहीं है। यानी मैं कहता हूं कि उसको राजनीति करनी आई, उसको राज करना नहीं आया। अगर राज करने में वो ईमानदारी से राज करता तो उसको लगता कि नहीं, किसी भी तरीके से समझाता और वहां से पानी हमको मिलता, हम दिल्ली को और पानी। आखिर जरूरत तो आज भी है। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं, योगी जी से बात कर रहे हैं कि थोड़ा पानी आप उधर से दे दो और हम दिल्ली को पानी और दे देंगे, चाहे यूपी साइड से उधर से जमुना पार मिल जाए, चाहे इधर से मिल जाए, हम दिल्ली को पानी और भी देने के तैयार हैं। अब ये है राजकाज की बात। मैं भ्रष्टाचार की जो बात कर रहा था, हमारे हरियाणा में हमने तय किया कि भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। वहां नौकरियां बिकती थी, बदलियां बिकती थी, सीएलयू बिकते थे। हमने आते ही बात कही, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, ईमानदारी से नौकरी देने का काम हरियाणा में करेंगे। और आज 8 साल हो गए, किसी का एक पैसा भी लगा हरियाणा में। क्योंकि वहां से जो नौकरी लगते हैं, आवाजें तो वहां से आती ही होंगी, खूब आती होंगी। कभी किसी का एक पैसा लगने दिया? नहीं लगने दिया। ईमानदारी से, मेरिट के ऊपर। हाँ, लोगों को हम समझाते हैं कि मेरिट में पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए हमने सब सुविधाएं दी हैं। और ये यहां बैठा बैठा बोलता रहता, मैंने पढ़ाई में ये कर दिया, पढ़ाई में वो कर दिया। मैंने एक दिन सवाल पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा तेरे यहां दिल्ली में कितने स्कूल हैं? अब बोला नहीं, क्योंकि उसको पता है जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली सरकार के 1047 स्कूल हैं सिर्फ। और मालूम है हरियाणा में कितने हैं? हरियाणा सरकार 14,000 स्कूल चलाती है, 14,000। यहां दिल्ली सरकार की आधी पढ़ाई का जिम्मा तो एमसीडी ने रखा है। एमसीडी के 1100 से ऊपर स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल शायद सारे ही एमसीडी के हैं। फिर पढ़ाई का क्या मांगे? खर्चा तो प्राइमरी स्कूल में भी उतना ही होता है, उससे ज्यादा होता है। अभी मैं करूं थोड़े से स्कूलों में, और वो भी एक आध कमरे में कहीं एक वो स्मार्ट क्लासरूम बना करके उसी को दुनिया को दिखाता फिरता कि ये देख लो, ये देख लो। हम कहते हैं आप हमारे बोर्ड के यानी इम्तिहान उठा के देख लो, बोर्ड के रिजल्ट उठा के देख लो। हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, वो कहता है दिल्ली का अपना स्टैंडर्ड, हरियाणा का अलग है। मैंने कहा सीबीएसई उठा के देख लो, सीबीएसई में भी हरियाणा के बच्चों का रिजल्ट दिल्ली के बच्चों से रिजल्ट से ज्यादा है, तो ज्यादा। हमने कहा हम अपने बच्चों को 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, उनको टैबलेट देंगे। 5 लाख टैबलेट बांटे। इन्होंने स्कीम बनाई, हम भी टैबलेट देंगे। रेट कांटेक्ट कर लिया कंपनियों से कि जाओ जाके खरीद लो, हमारे से पैसे ले लो। अब किसने खरीदना था, किसने पैसे देने थे? योजना यूं की धरी धराई रह गई। कोई दिया बच्चों को इन्होंने टैबलेट? नहीं दिया। और हमने 7 लाख बच्चों को टैबलेट दिया। मित्रों, पढ़ाई भी कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जोर मार रहे हैं। अब खेलों की बात मैं करता हूं। ग्रामीण इलाका तो यहां भी है, कह सकते हैं चलो शहरी इलाकों में खेल के लिए ज्यादा लोगों को, नौजवानों को उत्साह जोश नहीं होता। ग्रामीण इलाका तो हरियाणा का के साथ लगता है, दिल्ली का भी है। अब हमारे यहाँ इतने मेडल आते हैं, देश भर के मेडल के 40% मेडल हरियाणा के लोगों के आते हैं, तो दिल्ली के लोगों को मेडल क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने पॉलिसी बनाई। हम कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ जाए तो आपको जानकारी है कि नहीं है बता रहा हूं, उसको 6 करोड़ रुपए इनाम मिलता है, 6 करोड़ रुपए। और एक उसको प्लॉट देते हैं ताकि उसका रहने बचने का काम हो जाए। उसको नौकरी देते हैं। मेडल वाले बच्चों को पिछले 3 साल में, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी अब बाद में बनी है मेडल वालों के लिए, 160 मेडल के ऐसे खिलाड़ियों को हमने बिना इम्तिहान, बिना इंटरव्यू, आओ अपना मेडल का सर्टिफिकेट ले आओ और अपना नौकरी ले जाओ। खेलों की पॉलिसी हमारी अच्छी है। तो मित्रों, अगर किसी चीज में मुकाबला करना है तो खुल करके आएगा, बात करें।